हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल, यानी आज हम स्केल का ड्राइंग खींचने वाले हैं। इससे पहले कुछ क्लासों में हम बहुत ही अच्छे से, बहुत डिटेल में, आराम से कुछ स्केल के कंसेप्ट समझे थे कि स्केल के समझने के लिए 6 चीज़ों का ज़रूरत है। फिर टाइप ऑफ स्केल, साइज ऑफ स्केल, ऑब्जेक्ट लेंथ, ड्राइंग का लेंथ, आरएफ और यूनिट वगैरह को 6 चीज़ों को हम बहुत डिटेल में समझे थे। उसमें से सबसे आपको ज़रूरी जानना है 2 चीज़ें। एक तो आपको यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, मिलीमीटर को डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसीमीटर को हेक्टामीटर में, यानी कन्वर्जन ऑफ स्केल आपको आना चाहिए। और कन्वर्जन ऑफ स्केल हम बहुत आसान से ट्रिक से बताएं कि यदि आप मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर याद कर लेते हैं तो स्केल के यूनिट कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम रिपीट करते हैं, स्केल का यूनिट कन्वर्जन आपको आना ही चाहिए। और दूसरा आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। हम जो पिछले क्लास में बताए थे कि स्टेप कैसे चलेगा, है ना, आरएफ कैसे निकलेगा, एमडी का मतलब क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें, यानी स्टेप कैसे होगा, क्या क्वेश्चन में। देखिए, आप प्लेन स्केल या फिर डायगोनल स्केल के 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको स्केल आसान लगने लगेगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है, जब वो घुमाएगा। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग और मैथ, उसके लैंग्वेज को यदि समझ गए ना तो ड्राइंग बनाने में और मैथ का सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होता। तो ड्राइंग का जो स्केल देगा 2 लाइन का ना, जो देगा वो कहेगा ऐसा ऐसा कर, यदि उसके लैंग्वेज को आप समझ गए तो कंस्ट्रक्शन करना बहुत ईजी, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी येलो एस तक निकालना ही आपका कहेंगे मेन कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो आज हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। समझिएगा, एक क्वेश्चन मेरे पास, ठीक है, कह रहा है कि, और अभी क्या है कि हम जस्ट रात भर जग के आए हैं और थोड़ा इस समय 10 बज रहा है, तो अभी माइंड थोड़ा है ना, थोड़ा सा देखिएगा, मैनेज करिएगा। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर की सरल मापनी खींचिए जिसमें अधिक से अधिक 5 डेसीमीटर मापा जा सके, कम से कम 1 सेंटीमीटर तक पढ़ा जा सके। मापनी पर 4 डेसीमीटर 2 डेसीमीटर की दूरी दिखाइए। बड़े आराम से समझिएगा क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले वो कह रहा है ना, क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले हम आरएफ निकालते हैं। लेकिन आरएफ निकालने के लिए वो कहा है कि 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, यही तो कह रहा है, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। ठीक है भाई, आरएफ को हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, हम आरएफ निकालने के लिए फार्मूला हम बताए थे, जब स्टेप बता रहे थे पिछले क्लास में, तो हम क्या बताए थे कि आरएफ या तो डायरेक्ट दे देगा 1/5000, 1/2000, तो हमारा टेंशन ही नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, आराम से निकल गया होगा। ठीक है, निकल जाएगा। आगे हम उस तरह का क्वेश्चन कराएंगे, देखिएगा। लेकिन इसमें आपको दिया नहीं, इसमें आपको दिया ही नहीं कि मतलब आरएफ डायरेक्ट ना देख करके एक घुमाया है, कहा है कि 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। अब इसमें ये भी नहीं कह रहा है कि ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की मापे है, आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की मापे है। इसमें कहा नहीं, कहा डायरेक्ट, कहा 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तब क्या करना है ना, आपको समझना है, क्या समझना है। इसीलिए मेरे यदि आप क्लास पढ़ रहे हैं तो शुरू से यदि रेगुलर वीडियो देखते हुए आएंगे तभी ज़्यादा समझ आएगा। और एक बात और, थोड़ा धूप है तो यहाँ पर थोड़ा सा चमक रहा है, दिखाई ज़्यादा देगा, लेकिन थोड़ा बहुत बैलेंस में बोर्ड नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा चमक रहा होगा, तो दिखाई देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिएगा, ये क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यदि मेरा शुरू से वीडियो देखते हुए आए होंगे तो हम बताए होंगे कि जब हम पढ़ रहे थे साइज ऑफ स्केल, कितने तरह से होते हैं साइज ऑफ स्केल, 3 तरह से, फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग साइज स्केल और इनलार्जिंग साइज स्केल। उसी में हम आपको बताए थे, आपको पढ़ना कौन सा है। यदि वो न कहे कि किस टाइप का स्केल है, तो आपको हम बताए थे पढ़ना है आपको रिड्यूसिंग साइज स्केल, यानी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके, है ना, रिड्यूसिंग साइज पढ़ना होता है। तो ये मान के चलना ये रिड्यूसिंग साइज है। ठीक है, अब देखिएगा, रिड्यूसिंग साइज निकालने के लिए आरएफ के लिए हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। आरएफ कैसे निकलेगा, ट्रिक समझिएगा। आरएफ का फार्मूला क्या होता है, आरेखन में प्रदर्शित वस्तु का माप अपान में वस्तु का वास्तविक माप। ऐसे नहीं समझ आएगा, यानी समझिएगा, आपको आरएफ निकालने का तरीका क्या है, छोटे यूनिट को ऊपर, बड़ा यूनिट को नीचे। यूनिट का काम पड़ गया, देखते हैं हम। यूनिट क्या होता है, मिलीमीटर, मिली सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। यानी नीचे जाने पर क्या, नीचे जाने पर यूनिट क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और ऊपर जाने पर यूनिट क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। यानी अब समझिएगा, आरएफ निकालने का सिंपल फार्मूला, छोटे यूनिट को ऊपर, उल्टा, तो छोटा है वो ऊपर। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में छोटा कौन है मेरे लाल, इन दोनों में देखिए सेंटीमीटर और डेसीमीटर। बताइए छोटा कौन सा है, सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे आने पर यूनिट बढ़ रहा है, तो सेंटीमीटर को ऊपर रखिए, तो 3 सेंटीमीटर अपान में 1 डेसीमीटर। यानी समझिएगा, जो 1 डेसीमीटर आरेखन पर प्रदर्शित वस्तु का माप है। आरएफ क्या होता है, आरएफ होता है आपका आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप,
आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप, यही तो होता है वस्तु की वास्तविक माप। तो आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप कितना है 3 सेंटीमीटर, जब है ना, और जबकि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का माप कितना है 1 डेसीमीटर। अब समझिएगा 1 डेसीमीटर में ना आपका 10 सेंटीमीटर होगा, समझिएगा 1 डेसीमीटर में पता चला है 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा आपका 10 डेसीमीटर हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक तो है, ठीक समझिएगा 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझिए। तो 1 डेसीमीटर का है, लेकिन 1 डेसीमीटर को ना आपको समझिएगा 3 सेंटीमीटर में ही दिखा देना है भाई। 1 डेसीमीटर को जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है 1 डेसीमीटर, इसको आप ड्राइंग में कितने पे बना रहे हैं 3 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। तो आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप बना रहे हैं 3 सेंटीमीटर, एक्चुअल में कितना है वो 1 डेसीमीटर है। 3 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, लेकिन आप उसको 3 ही सेंटीमीटर में बना दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही समझना है आपको, नहीं ये देखिए ये चीज़ें थोड़ा दिक्कत करती हैं शुरू में, अभी नहीं, अभी आप बनाते हुए जाएंगे तो आपको समझ आएगी, 3-4 ड्राइंग बनाएंगे तो ठीक है। एक बार और समझिए, 1 डेसीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, लेकिन एक डेसीमीटर को आप 3 ही सेंटीमीटर में दिखा दे रहे हैं, यानी रिड्यूसिंग साइज स्केल है ना। तो आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप 3 सेंटीमीटर में दिखाएं, एक्चुअल में कितना है 10 है, मतलब कि 1 डेसीमीटर, अब 10 होगा इसलिए हम 10 बोल दिए हैं। अब समझिएगा, समझ गए चीज़ को हम क्या कहना चाहते हैं, छोटा यूनिट ऊपर, बड़ा यूनिट नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई, हम ये भी आपको बताए थे आरएफ निकालते टाइम, क्या बताए थे, एक आ रहा है आपका, हाँ चलिए ठीक, कह रहा है कि आरएफ हम बताए थे यूनिट लेस होता है। तो 3 सेंटीमीटर इजकल टू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 3/10, ठीक है। दूसरा क्या निकालना होता है, दूसरा निकालना होता है क्या आपका एमडी निकालना होता है, दूसरा निकालना होता है आपका एमडी। और देखिए क्वेश्चन में क्या करा था, 3 सेंटीमीटर इजकल टू 1 डेसीमीटर की सरल मापनी बनाइए। कौन सी मापनी, सरल मापनी, बोला ना, हाँ बोल दिया। करा है कि अधिक से अधिक 5 डेसीमीटर माप सके, इसमें तो डायरेक्ट ही बोल दिया कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5 डेसीमीटर, इसमें डायरेक्ट ही बोल दिया कि 5 डेसीमीटर मापा जा सके। हम बताए थे एमडी निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट बोलेगा या फिर आप अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, तो दिमाग वाला क्वेश्चन हो सकता है आगे है, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि 5 डेसीमीटर को मापा जा सके, कम से कम 1 सेंटीमीटर पढ़ा जा सके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। कह रहा है कि मापने पर 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर की दूरी दिखाइए। क्या कर रहा है भाई, 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर, क्या कर रहा है कि पुट करिए 4 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब येलो एस क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, आरएफ गुणे एमडी। आरएफ का मान कितना हो जाएगा 3/10, है ना, 3/10 गुना कम करना है ऑब्जेक्ट को। एमडी का मान क्या होगा 5 डेसीमीटर, लेकिन हम बताया था आपके पास जो स्केल रहेगा उसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर रहता है, तो हम हमेशा सेंटीमीटर या मिलीमीटर में ही निकालते हैं। तो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर से कटेगा, है ना, तो हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ स्केल कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ स्केल कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें क्लियर है ना, चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आज हम आए हैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में, तो ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा खुला है ना, तो थोड़ा लाइट लग रहा है, ठीक है। अब समझिएगा, अब क्या करना है, चौथा स्टेप क्या बताया था आपको, स्केल का क्या करना है ना, स्केच बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, स्केच बनाएंगे, ठीक है, लिखना नहीं है। अब समझिएगा, अब सबसे पहले ना आप समझिएगा, अब अपने पास क्या लेना है, एमडी लेना है, और एमडी को कसिएगा। हम भूल गए, हमको एमडी लेकर आना चाहिए। अगला जब हम ड्राइंग बनाएंगे स्केल का, उसमें ना हम एमडी लेके आएंगे, ठीक है ना, उसमें हम एमडी लेकर आएंगे आपको, क्योंकि अभी आपको सिखाना पड़ेगा ना। तो देखिए इतना कितना सेंटीमीटर खींच दिया हम 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले ना स्केल की लंबाई कितना खींच देंगे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। समझिएगा, स्केल जो होता है ऐसा ही तो होता है, स्केल ऐसा ही तो होता है, उसमें बना रहता है ना, हाँ भाई बना रहता है, ऐसे ही बना रहता है, ठीक है ना। हाँ, हम कह दें आपको स्केल को मेजर करना है, तो स्केल की लंबाई तो ठीक है भाई, स्केल की लंबाई
15 सेंटीमीटर का आती है, 25 सेंटीमीटर का आती है, 30 सेंटीमीटर का आती है, बहुत लंबी लंबी स्केलें आती रहती हैं। देखते हैं अब कपड़ा लेने जाएंगे तो बड़ी बड़ी स्केलें रखे रहते हैं। लेकिन स्केल की लंबाई को मेजर करना है तो इस चौड़ाई से स्केल का लंबाई का कोई लेना देना है क्या? कुछ नहीं लेना देना होता है। स्केल की चौड़ाई पतला हो या फिर, है ना, समझ पा रहे होंगे। मान ले रहे हैं क्या है आपका स्केल है, यहाँ स्केल बना रहता है ना, मिली सेंटीमीटर तो भी बना हो, तो इसके स्केल का ये वाला मेजर करना है ना, तो इसकी चौड़ाई से कोई लेना देना होता है? कुछ नहीं लेना देना होता है। अब देखेंगे कि आप मास्टर स्केल लेते हैं फर्स्ट ईयर में तो चौड़ा होता है जिसमें सर्कल वगैरह बना रहता है। आप हाई स्कूल में होंगे तो पतला स्केल होगा, है ना। अब देखेंगे कि एक लंबा स्केल होता है, वो उसकी हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्टील वाला। स्टील का देखेंगे स्केल बहुत पतली होती है ना। तो स्केल से चौड़ाई से लंबाई का कोई मतलब नहीं होता है। लंबाई तो जितना रहेगा फिक्स है, लंबाई में छेड़छाड़ नहीं करना है। चौड़ाई, स्केल की चौड़ाई आप जितना मन करो उतना रख सकते हैं। ए वाली बॉक्स है ना, ए, समझिएगा, ठीक है ना। ये जितना मन करो उतना रख सकते हैं। लेकिन आपको हम बता रहे हैं, हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो कितना रखना है आपको? 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में रखेंगे तब सुंदर लगेगा। ड्राइंग, देखिए ड्राइंग थोड़ा बहुत इरा रहेगा तो चलेगा, लेकिन सुंदर लगना चाहिए। ठीक है, सुंदर लगेगा तभी आपका नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ समझिएगा, इसकी चौड़ाई आप जितना मन करो उतना रख सकते हैं। हम कहते हैं भाई इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई देखिएगा। उसके लिए देखिए पहले पेन को समझिए। जो हरा वाला पेन है ना, हरा वाला, वो 2H है। कौन सा पेन है भाई? 2H है। जो रेड वाला रहेगा वो H रहेगा, ठीक है। और जो काला वाला रहेगा वो HB रहेगा। अब यहाँ समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे ना इसका, हाँ चलिए उसको हम बाद में लिखेंगे। अभी ये 15 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। कितना लंबाई है भाई? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब क्या करना पड़ेगा ना, इसको देखिएगा, इसको स्केल को ना बांटते हैं। इसके लिए हम किसको देखेंगे? MD को देखेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस को। बांटने का मतलब क्या हुआ, हम कहते हैं आपको, देखिए यही तो स्केल है, स्केल है तो स्केल को बांटा रहता है कि नहीं भाई? 1 2 3 बटा रहता है ना, बटा रहता है। लिखेगा 1 2 3 4 सेंटीमीटर लिखा रहता है कि नहीं? तो यही तो बांट दिया, 4 भागों में बांट दिए। अब ये 4 सेंटीमीटर को मेजर कर लेगा, तो हमको इसको कितने भाग में बांटना पड़ेगा? 5, क्योंकि ऐसा हमको बांटना है कि 5। वो कहा है ना कि एक ऐसा स्केल बनाइए जो 5 डेसीमीटर को पढ़ सके, तो उसको हम 5 भागों में बांट देंगे, है ना। उसको कितने भागों में बांट देंगे? माना यही हो गया 5 भागों में, ठीक है। तो वो क्या करेगा? 4 डेसीमीटर को क्या करेगा? पढ़ लेगा, ठीक है ना। तो इसको कितने भागों में बांटना है? 5 भागों में बांटना है। चलिए भाई इसको हम 5 भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब बांटने के लिए देखिए 5 भागों में बांटना है। इसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, है ना। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ लंबाई कितनी होती है? ए है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए 15 सेंटीमीटर लंबाई है, जिसको 5 भागों में बांटना है, तो कितना सेंटीमीटर खींच देंगे? 3-3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बीच में 3-3 सेंटीमीटर पे क्या कर देंगे? 5 भागों में इसको बांट देंगे। ये तो सही है, लेकिन क्या होता है ना, हमेशा आपको 15 और 5 ऐसा नहीं मिलेगा, कट जाएगा। क्या होता है, कभी मिलेगा 17.5, इसको बांटना रहेगा 9 भागों में। कभी मिलेगा 15, इसको बांटना रहेगा आपका 7 भागों में। फिर क्या होगा बताइए? अब डायरेक्ट तो 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर नहीं आने वाला। अब दशमलव में कुछ करके आएगा। जैसे एक कितना आ जाएगा बताइए? 7 दूना 14, 2 7 एक कम 7 है। देखिए अब इतना आ रहा। अब बताइए इतना एक्यूरेसी से आप इसमें खींच पाएंगे लाइन? नहीं खींच पाएंगे। तो बांटने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, सबसे अच्छा तरीका, इसको जितने भी भाग में बांटना है उसके लिए यहाँ 2H पेंसिल निकालिए और यहाँ से एक न्यून कोण खींच दीजिए। क्या खींच दिए भाई? न्यून कोण खींच दिए। न्यून कोण खींचिए, ठीक है। चलिए न्यून कोण खींच दिए। अब क्या करना है ना, कंपास में भर लीजिए। कोई भी यूनिट को क्या करना है? कंपास में भर लेना है। और क्या करना है ना, इस पर ट्रिक लगाना है। कितने भागों में? MD कितना दिया? 5। अब कुछ भी ले सकते हैं कंपास में, 1-1 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर, 3-3 सेंटीमीटर, जितना मन करो उतना सेंटीमीटर, ऐसे रेंडमली डाटा ले लीजिए। कोई भी प्रकार में भरिए और इसको कितने भाग में बांट दीजिए? 5 भाग में। देखिएगा यहाँ से कंपास में टिक करिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए उसके बाद फालतू को क्या करना है? मिटा देना है। कुछ भी कंपास रेंडमली डाटा, और इसको कितने भागों में बांटना है? 5 भागों में, है ना। जितने भी MD रहेगा उतने भाग में इसको क्या करेंगे? आप इसको बांट देंगे। सही है, हाँ। अब चलते हैं। अब देखिए बांट दिए, है ना। अब क्या करना है? देखिएगा ये जो है ना 5, ठीक है, ये कोशिश करना है कि इसके अंदर ही आ जाए।
इसके अंदर ही क्या हो आ जाए, सुंदर लगता है। हम बता रहे हैं ड्राइंग सुंदर लगना बहुत ज़रूरी है मेरे जैसा, ठीक है ना। तो कोशिश करना है कि जैसे कि ये कितना है 15 से 5 भाग में बांटना है, तो तीन पे काट देंगे तो इसके अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि समझिए ऐसा बना करके बहुत लोग कैसा कर देते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ तक। अब यहाँ से ऐसा मिलाना होता है। अब देखिए ड्राइंग गलत नहीं है, ड्राइंग गलत नहीं है, क्योंकि आप रेंडमली कुछ भी ले लीजिए वो इक्वल बांटेगा, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हाँ चलिए वो तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो कोई भी 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर प्रकार में भरिए, है ना, या कितना भी भर लीजिए, कितना भी, है ना। और इसको 5 भागों में क्या करना है, आपको काट देना है। और समझिएगा एमडी से लास्ट वाले को क्या करना है, एमडी को ढीला करना है ना। अगले वीडियो हम एमडी लेकर बनाएंगे, हम भूल गए कि एमडी से ड्राइंग बनाना है, ठीक है। समझिएगा इस वाले को ना इस वाले पर क्या करना है, कसना है। इस वाले को इस वाले से मिलाना है और क्या करना है, लाइन खींच देना। उसी पर एमडी को क्या करना है, कस देना है। और फिर ऐसे ही समानांतर लाइन वो खींचता हुआ चला जाएगा। एमडी का क्वालिटी ही होता है समानांतर लाइन खींचना, है ना। खींच दिया, उसके बाद क्या होगा, आपको इसको सीधा मिला देना है। फिर इसके समानांतर एमडी को कसना है, इसके समानांतर एमडी को कसना है ना। और क्या करना है, आपको ऐसे ही मिला देना। देखिए हो गया ना, है ना। अब इसको इक्वल डिस्टेंस में क्या करेगा, बांट देगा, है ना। मेरा हो सकता है अनइक्वल हो, है ना, हम रेंडमली खींच रहे हैं, लेकिन आपका ऐसा बांटेंगे ना, ये 5 भागों में ही बांटेगा। अब समझिएगा अब क्या होता है ना, इसको कहाँ से देखिएगा, एक हम स्केल बना रहे हैं, ठीक है ना, स्केल बना रहे हैं। चलिए इसको बाद में समझाते हैं, पहले हम कंस्ट्रक्शन अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ क्या लिखेंगे 4। क्या 4 डेसीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। 2 हल्की लाइन खींचिएगा, ठीक है, 2 हल्की लाइन खींचिएगा, है ना। आपका लाइन दिखना नहीं चाहिए, मेरा आपको दिखाने के लिए उसमें दिखता है, ठीक है। यहाँ अच्छे से लिखना है डेसीमीटर, छोटा सा 10 mm से नीचे 6-7 mm मोटा लिखिएगा, डेसीमीटर, DECIMETR, ठीक है, डेसीमीटर। आप छोटा लिखिएगा, ठीक है, हो जाएगा 4 डेसीमीटर। अब समझिएगा ये तो कह रहा था कोई 4 डेसीमीटर दिखाइए, हाँ 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो डेसीमीटर तो दिखा दिए। अब क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। उससे पहले चलिए समझा ही दे रहे हैं। एक आपके पास स्केल है, ठीक है, स्केल है। चलिए भाई इसी स्केल को बना दे रहे हैं। कितने भागों में बांटना है भाई, 5 भागों में। तो हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 और 5 डेसीमीटर। अब क्या करना पड़ेगा ना, इसको भी कई भागों में बांटना पड़ेगा, तभी तो इसके नीचे वाले भी सेंटीमीटर वाले को काउंट कर पाएंगे। बताइए बांटना पड़ेगा कि नहीं बांटना पड़ेगा। आप अपने स्केल में देखिए, सेंटीमीटर जो मिलीमीटर होगा ऐसा ही बना होगा, सेंटीमीटर मिलीमीटर ऐसे ही बना होगा। अब कहेगा ना वो 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कहेगा यही कहा 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर। देखिए 4 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 4.2 डेसीमीटर, इसका मतलब यही तो हुआ 4 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर। यानी देखिए प्रत्येक खंड को कितने भाग में बांटे हैं भाई, 10-10 भाग में बांटे हैं, है ना। हम रेंडमली खींचे हैं, लेकिन समझना है प्रत्येक खंड को कितने भागों में बांटे हैं, 10 भाग में, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। ऐसा ना आपको पूरे में बांटना पड़ेगा स्केल में। तब हम लोग क्या दिमाग लगाए, हम लोग ये दिमाग लगाए हैं कि ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं कि 0 यहाँ से लिख कर न, यहाँ से शुरू न करके हम 0 कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 डेसीमीटर। देखिएगा 0 कहाँ शुरू किए भाई, हम लोग वहाँ से शुरू किए 0 को, ठीक है। अब देखिए 0 तो वहाँ शुरू किए 4। अब ना हमको पूरे को नहीं बांटना पड़ेगा, अब ना हम पूरे को नहीं बांटना पड़ेगा। अब बस किसको बांटेगा, हम पहले वाले को बांट देंगे कई भागों में। कहेंगे सर 5 डेसीमीटर मापना था, यहाँ 4 ही आ रहा है। आप कह सकते हैं कि 5 डेसीमीटर को मापना था, लेकिन आ तो 4 ही डेसीमीटर रहा है। तो मेरे भाई 0 हम यहाँ से शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4, और एक खंड ए भी तो होता है, ये होता है आपका 5 डेसीमीटर, 5वां डेसीमीटर ए हो जाएगा। अब हम दिमाग लगाए कि बस हम क्या करेंगे, 0 यहाँ से न शुरू करके, 0 हम जब यहाँ से शुरू करते हैं तो पूरा हमको बांटने की जरूरत नहीं पड़ता। अब कितना भी कहेगा ना, देखिए 5 डेसीमीटर कह देगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 डेसीमीटर, इसको हम 10 भागों में बांटेंगे। वो कह देगा 4.2, तो समझिएगा 4 तो यहाँ से आ गया और 1 2 4.2,
तो इससे क्या हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन स्केल का करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, एकदम कम टाइम में कंस्ट्रक्शन उसका कर देते हैं। तो आपको इसीलिए समझना है कि जीरो हम यहाँ से ना शुरू करके, जीरो हम कहाँ से शुरू किए, यहाँ। यदि आप जीरो यहाँ से शुरू करते हैं तो सर आपका ड्राइंग गलत नहीं है, लेकिन फिर पूरे को आपको बांटना पड़ेगा, फिर आपका स्केल सिर्फ लाइन ही लाइन दिखेगा और उसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एग्जामिनर क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा। तो जीरो को कहाँ शुरू करना है, आपको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। चलिए अब ना देखिएगा, यानी अब एक खंड कितने को दिखा रहा है, एक खंड 1 डेसीमीटर को दिखा रहा है, एक खंड 1 डेसीमीटर को दिखा रहा है। और 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। देखिए 4 डेसीमीटर तो आप माप लेंगे, 1 2 3 4, लेकिन अब ये आपको 2 सेंटीमीटर मापना है ना। आपको याद होगा प्लेन स्केल दो समान यूनिट को मेजर करता है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। देखिए मिलीमीटर डेसीमीटर दो समान यूनिट, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। अब ना हम इस बताया था अभी हम जस्ट नीचे, इस वाले खंड को ना 10 भागों में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे इस वाले खंड को, 10 भाग में। उसके लिए फिर हम यहाँ से क्या बनाएंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। और क्या करेंगे, न्यून कोण बनाने के बाद इसमें फिर इक्वल दूरी पर जिस लाइन से आप खींचेंगे न्यून कोण मतलब 90 से कम। यहाँ यदि खींच देते थे 90 से कम दोनों खींचे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब जिस स्केल से खींचे हैं ना उसी स्केल से 3-3 mm, 4-4 mm, 5-5 mm जो आपको मन करेगा, लेकिन इक्वल 3-3 mm, 4-4 mm, 5-5 mm, इससे अधिक नहीं। इससे अधिक फिर यहाँ लंबा हो जाएगा ये वाला लाइन ना, तो फिर आपको ख़राब लगने लगेगा ड्राइंग सही नहीं, गलत नहीं होगा, ड्राइंग ख़राब लगने लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं 3-3 mm पे क्या 10 भाग में बांटना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 3-3 mm पे हम बांटें। अब 4-4 mm पे काट सकते हैं उसको, आप 5-5 mm पे काट सकते हैं, जितना मन करे उतने mm, लेकिन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये भी तो जितने मन करे उतने पर, लेकिन सब इक्वल पे क्या किए, कट किए न्यून कोण खोट, है ना। फालतू को क्या करेंगे, काटने के बाद मिटा देंगे। और देखिए लास्ट वाले को मिलाएंगे हम लास्ट से। चलिए भाई लास्ट वाले को लास्ट से मिलाते हैं, ठीक है। चलिए एक देखिए मिला रहे हैं, है ना। बहुत गलती कर दी, हमको स्केल लेकर आना चाहिए था। ABCD स्केल पे बताए, इसके लिए बोल गया, समझ रहे हैं। 10 भाग में अब क्या करना पड़ेगा उसको, है ना। अब इसको मिला देना एकदम ऊपर तक। है ना, इक्वल। देखिए इक्वल डिस्टेंस में क्या किया, बांट दिया हो। आप बांटेंगे या तो आपका इक्वल बांटेगा, मेरा इक्वल नहीं बांटा है, हम रेंडमली बना रहे। देखिएगा अब लिख देते हैं 1 2 3 4, 2 जगह एक जगह कहीं लिख दीजिएगा, 4 5 6 7 8 9 10। क्या लिख देंगे आप इधर, 10 क्या, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए जितना दूरी पे उतना ही दूरी पे, है ना, उतना ही दूरी पे जितना बड़ा ए उतना ही बड़ा ए। क्या लिखेंगे भाई, सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर। जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है, मेरा छोटा बड़ा होगा, जितना दूरी पे है उतना दूरी पर इसको क्या करना, ला करके खींच देना है। अब देखिएगा, अब कुछ चीज़ें, अब एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं भाई, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन। उसके बाद क्या खींचेंगे आप, डायमेंशन लाइन, है ना। पेन आपको समझ आ रहा होगा कौन कौन सा पेन का यूज़ करते हैं। आपको एरो बनाना भी अच्छे से सिखाए ही हैं, है ना। एरो बनाना हम बहुत अच्छे से सिखाए हैं। यहाँ लिख देंगे क्या आप, LOS। क्या लिखेंगे, LOS कितना, 15 सेंटीमीटर। अच्छे से सारी चीज़ें जैसा लेटरिंग लिखाना सिखाए थे ना वैसे ही लिखना है, लेकिन इसमें साइज नहीं, इसमें कोई भी रेंडमली 2 लाइन खींचिएगा और उसी में अच्छे लिख दीजिएगा LOS, है ना। ये लाइन बस हल्का होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। 15 सेंटीमीटर। अब समझिएगा, है ना। ऊपर क्या लिख देते हैं भाई, ऊपर RF लिखते हैं, RF लिखेंगे ऊपर अच्छे से, 3/10 का RF हो जाएगा। अब समझिएगा, अब कितना कह रहा है कि 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर दिखाइए। तो देखिए 4 डेसीमीटर है, नीचे से थोड़ा सा डार्क करते हुए लेके उठा दीजिए, और 2 सेंटीमीटर। देखिए तो 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक लाइन मिल जाएगा,
क्या खींच देंगे इसको, 4 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर, एरो की तरह, ठीक है ना। इसको एकदम बीच में लिखिएगा, वैसे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आरएफ देखिए कोशिश किया था ड्राइंग को ना कम से कम डिस्टेंस में लिखने का। देखिए अब आरएफ मेरा ज़्यादा ऊपर था, इसको क्या कर दिए, नीचे कर दिए, है ना। ड्राइंग कम से, देखिए अब ये सेंटीमीटर को बहुत लोग नीचे लिख देंगे, इस डेसीमीटर फिर नहीं, मतलब गलत बात है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे, 10 यहाँ लिखेंगे, सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे, क्या पता सेंटीमीटर किसके लिए है, तो 10 यहाँ है तो उसके नीचे थोड़ा लिखे सेंटीमीटर। अब 4 यहाँ लिखेंगे, डेसीमीटर यहाँ लिख देंगे, फिर पता ही नहीं चलेगा कि ये जो 4 है इसके लिए है, मतलब कि ये जो डेसीमीटर है 4 के लिए, नहीं पता चलेगा ना, इसलिए थोड़ा सा नीचे लिखना मजबूरी है। और देखिए हरे पर नाम काला लिखे हैं, तो हरा क्या है, 2H है। 2H बहुत हल्की पेंसिल होती है, हल्के पर डार्क वाला दिखेगा, डोंट वरी, सारी चीज़ें दिखेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आपका प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन था, बहुत आसानी से आपको समझ आ गया। देखिए आपको ना इन सब से मतलब नहीं रखना है, एक बात कर रहे हैं, आपको बस ये स्केल बनाना था। अब ये स्केल को बनाने के लिए आपको ये बनाना पड़ा नीचे का, क्योंकि नीचे का बनाएंगे, ये सब कंस्ट्रक्शन वगैरह 5 भागों में बांटेंगे, बांटने के लिए इक्वल डिस्टेंस पे काटना होगा, ठीक है। तो आज के बस इतना ही रहने देते हैं, अगला जो आएगा वीडियो उसमें हम स्केल नहीं MD लेके बनाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है ज़्यादा समझ आए, हमको पता है आप लोग सारे लोग ब्रिलियंट है, ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कैसे समानांतर लाइन खींचना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो अलग अलग पेंसिल होता है ना, इस सबका नंबर होता है, यदि आप एक ही पेंसिल बनाएंगे फिर नंबर कटने वाला है आपका, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में MD के साथ। ऑल द बेस्ट।